कल हमने देखा रेशनल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं इन डिटेल। हमने देखा कि जो भी इंटीजर्स अलॉन्ग विद फ्रैक्शनल नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब लेकिन मसला ये है कि इन रेशनल नंबर्स के अलावा नंबर सिस्टम में और नंबर लाइन पे और भी कुछ नंबर्स होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने 0 लिखा है और फिर उसके बाद 0.5। इस 0 और 0.5 के बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बगैर नंबर लाइन इनकम्प्लीट है और हमारा नंबर सिस्टम भी इनकम्प्लीट है। लेकिन उन नंबर्स को हम सबों को पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी पी बाई क्यू यानी बटा की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। उसके बाद कलेक्टिवली इन रेशनल नंबर्स को उन इरेशनल नंबर्स को कलेक्टिव हम कहते हैं रियल नंबर्स। लेकिन ये सारा टॉपिक जो है ये 9th का है। 8th में हम सिर्फ रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। उसके बाद जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं वो हम 9th में पढ़ते हैं। यानी ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में। रेशनल नंबर्स के अलावा हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को इकट्ठे मिला करके दोनों को कहते हैं फिर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स का टॉपिक फिर 9th में पढ़ाया जाता है। अब इस वक्त हम क्या करते हैं, हमने इन डिटेल कल पढ़ा था रेशनल नंबर्स किन्हें हम कहते हैं, यानी जो भी नंबर्स पी बाई क्यू की शक्ल में होंगे और डिनोमिनेटर कभी भी उसका 0 नहीं होगा उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक आज जो है हमारी बुक पे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, जो हमें आज एक्चुअली पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि हम ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, क्योंकि जब भी हमें ऑपरेशंस क्लियर होंगे तो उसके बाद हमें आसानी होगी इन प्रॉपर्टीज़ को समझने में। अब इन ऑपरेशंस में हम सिंपली हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी हम कैसे ऐड करते हैं रेशनल नंबर्स को, हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अब पहला पॉइंट रेशनल नंबर्स का एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे मैं लेता हूँ P डिवाइड बाई क्यू प्लस R डिवाइड बाई S, यानी P बाई क्यू मेरे पास कोई रेशनल नंबर है और R डिवाइड बाई R बाई S मेरे पास दूसरा कोई रेशनल नंबर है। तो अब रूल क्या है, इनको हम कैसे ऐड करते हैं। होल नंबर्स या इंटीजर्स में आपको सीधे ही पता होता है, वहाँ पे एक ही नंबर होता है। जैसे 3 है प्लस 6 है तो सीधे आप करेंगे 3 को 6 के साथ ऐड किया तो वहाँ पे रिजल्ट आएगा 9। लेकिन यहाँ पे मसला है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। आप P को R के साथ ऐड करेंगे कि P को आप S के साथ ऐड करेंगे, या इस तरह Q को आप R के साथ ऐड करेंगे कि Q को आप S के साथ ऐड करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, यानी हम P को S के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं। Q को R के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं। इसी तरह नीचे Q को S के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई, ऐड नहीं। उसके बाद हम इनका एडिशन करते हैं, यानी P इंटू S निकलेगा मेरे पास PS, बीच में है प्लस साइन तो मैं लिखूँगा प्लस। Q इंटू R निकलेगा QR, यानी ये भी मुझे ऊपर लिखना है। उसके बाद नीचे डालना है आपको, नीचे वालों को नीचे लिखना है। Q इंटू S निकलेगा मेरे पास QS। इस तरीके से हम इनका एडिशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 1। ये मेरे पास 2 रेशनल नंबर है, इनका मुझे ऐड करना है। तो 3 1 ज़ार 3, बीच में है प्लस साइन, ठीक। 4 2 ज़ार 8 डिवाइड बाई नीचे 4 1 ज़ार 4, 8 और 3 हो गए 11 डिवाइड बाई 4। तो ये निकला मेरे पास इनका सम, यानी 2 रेशनल नंबर्स को मैंने ऐड किया तो वहाँ से भी मुझे रिजल्ट निकला 11 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से हम ऐड करते हैं, यानी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, वो लिखा मैंने यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, बीच में प्लस 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई किया मैंने, और नीचे यानी उसके बाद नीचे वालों को नीचे लिखना होता है। 4 1 ज़ार 4 और 8 और 3 हो गए 11 डिवाइड बाई 4। अब अगर यहाँ पे ये मुझे यानी डिवाइड भी होता है, इनका कसर भी निकलती, तो यहाँ पे कसर नहीं निकलेगी, तो 11 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर है। अब दूसरा है हम कैसे करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे मेरे पास है P डिवाइड बाई S माइनस Q डिवाइड बाई R, ये मेरे पास दूसरे 2 रेशनल नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह P को R के साथ मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से हमने ऐड में किया, S को Q के साथ मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं, और नीचे S को R के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे निकलेगा P इंटू R निकलेगा मुझे PR, P इंटू R हुआ PR और Q इंटू S हुआ QS, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ यानी S इंटू R हुआ SR।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसके बाद हम एग्जांपल दें, जैसे मेरे पास कोई रेशनल नंबर है 3/4, इसको मुझे माइनस करना है दूसरा रेशनल नंबर -2/1। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐड की तरह हम इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 को 1 के साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 ज़ार 3, बीच में है माइनस, 4 2 ज़ार 8, यानी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, वहाँ से निकला 3, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस नहीं, 4 2 ज़ार 8, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी 4 1 ज़ार 4। 3 में से 8 कटे, यानी 8 में से 3 काटे तो 5, यानी -5 डिवाइड बाई 4, यानी -5/4 इसका आंसर है। ये था सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी हम रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। समझिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है P/Q इंटू R/S, यानी इन दो रेशनल नंबर्स को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी नीचे वाले को नीचे वाले के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मुझे निकलेगा P इंटू R हुआ PR, और नीचे Q इंटू S हुआ QS। ये सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मेरे पास कोई 4/3 रेशनल नंबर्स हैं, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है आपस में, 4/3 इंटू 2/1, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी 4 इंटू 2, 4 2 ज़ार हो गया 8, डिवाइड बाई 3 1 ज़ार 3, यानी 8/3 इसका आंसर है। यानी सिंपली हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई का एक पॉइंट है कि हम मल्टीप्लाई बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास 2/3 है, ब्रैकेट में 1/2 है, इसको भी यही तरीका है मल्टीप्लाई करने का। इसी तरह है 4/2 डॉट 1/3, इसको भी इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये डिफरेंट नोटेशन से मल्टीप्लाई की या ब्रैकेट सॉल्व करने की, हम उस वक्त भी इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है हम रेशनल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास P/Q डिवाइड बाई R/S, यह है एक तरीका इसको लिखने का। दूसरा तरीका यह है P/Q ओब्लिक R/S। दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे P/Q, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो डिवाइड की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उससे क्या होता है, अगले वाले रेशनल नंबर को हम उल्टा करते हैं, क्योंकि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई का उल्टा है, यानी इन्वर्स है, तो हम यहाँ पे इसका इन्वर्स करते हैं P/Q। तो यहाँ पे अभी R/S नहीं, ये बनेगा S/R। उसके बाद सीधे जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया अभी, इसको भी उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं। P इंटू S हुआ PS, डिवाइड बाई Q इंटू R हुआ QR। इसी तरह हम यहाँ पर भी यही करते हैं। अगर इस सूरत में भी लिखा हो तो इस वक्त भी हम यही करते हैं, यानी मैं लिखता हूँ सीधे P/Q। इस ओब्लिक को, इस डिवाइड को हम कैसे हटाते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट करते हैं, और R/S को हम इन्वर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, हम लिखते हैं S/R। तो फिर बाद में इसी तरह ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी P इंटू S डिवाइड बाई Q इंटू R, यानी दोनों सूरतों में हम इसको मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक 4/6, इसको मुझे डिवाइड करना है 2/3 के साथ, तो हम क्या करते हैं, मैं लिखूँगा 4/6, तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा इनटू, लेकिन इस साइड को उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 था तो ये बन जाएगा 3/2, यानी इसका इन्वर्स करना है। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, 4 3 ज़ार हुआ 12, डिवाइड बाई 6 2 ज़ार भी हुआ 12। तो यहाँ से मुझे कसर निकलेगी 12 1 ज़ार 12, तो यहाँ इसका 1 आंसर निकलेगा, 1 इसका आंसर है। इस तरीके से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किस पे, रेशनल नंबर्स।